शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। बिहार की राजनीति में आरजेडी ने एक नया समीकरण गढ़ा है, यादव मुस्लिम और भूमिहार। दरअसल इस साल यानी कि 2022 में 24 सीटों पर विधान परिषद के स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। इसमें आरजेडी अकेले 23 सीटों पर चुनाव लड़ी। एक सीट पर सीपीआई को उतारा गया था। इन 23 सीटों पर इस बार तेजस्वी ने A to Z का फॉर्मूला अपनाते हुए भूमिहार जाति से 5 उम्मीदवार दिए। रिजल्ट भी चौंकाने वाले आए। आरजेडी उम्मीदवारों में यादव और मुस्लिम से स्ट्राइक रेट भूमिहार का ज्यादा रहा। 5 भूमिहार उम्मीदवारों में से 3 को सफलता मिली, जबकि इस बार मुस्लिम उम्मीदवार एक भी नहीं जीत पाए। वहीं यादव के 10 उम्मीदवारों में से सिर्फ एक उम्मीदवार को जीत मिली। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज आपको उन 5 भूमिहार धुरंधरों के बारे में बताएंगे जिन पर इस चुनाव में तेजस्वी ने दांव लगाया और उनमें मिली सफलता ने सियासी गलियारे को हिला कर रख दिया। बबलू देव मोतिहारी। पहले बात करते हैं आरजेडी के भूमिहार उम्मीदवार बबलू देव के बारे में। बबलू देव इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। हालांकि ये चुनाव हार गए हैं, लेकिन इन्होंने टक्कर ठीक ठाक दी थी। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव के पहले से ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते आ रहे थे कि आरजेडी अब A to Z की पार्टी है, लेकिन टिकट बंटवारे में इसका असर नहीं दिखता था। लेकिन 24 सीटों पर हुए MLC चुनाव में इस बार टिकट बंटवारे में A to Z का असर दिखा। चुनावी सभाओं में उन्होंने इसके बारे में समर्थकों को बताया भी और समझाया भी, नए समीकरण की ओर इशारा भी किया। इसी के तहत मोतिहारी से आरजेडी ने बबलू देव को भी टिकट दिया, लेकिन यहाँ गड़बड़ उनके ही बागी नेता ने कर दी, पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। मोतिहारी से महेश्वर सिंह भी ताल ठोक रहे थे। टिकट नहीं मिलते देख महेश्वर सिंह ने जबरदस्त ढंग से बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। पार्टी से निष्कासन का भी असर महेश्वर सिंह पर नहीं पड़ा, लेकिन महेश्वर सिंह ने जो दावा किया था उसे सही कर दिखाया। वे चुनाव जीत गए और आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव हार गए, लेकिन तेजस्वी यादव पार्टी की ओर से जो मैसेज देना चाहते थे उन्होंने दे दिया। उनके इस नए समीकरण का भूमिहार और यादव दोनों ही खेमे स्वागत कर रहे हैं। शंभू सिंह मुजफ्फरपुर से टिकट लेने वाले शंभू सिंह इस लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं। वे AK-47 के नाम से इलाके में काफी चर्चित हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर का चुनाव काफी शांतिपूर्वक रहा। शंभू सिंह चुनाव हार गए। हालांकि आरजेडी को काफी उम्मीद थी कि इस बार मुजफ्फरपुर से रिकॉर्ड टूटेगा, आरजेडी के पक्ष में रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 24 सीटों की काउंटिंग जब शुरू हुई तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर का ही रिजल्ट आया और यहां से जेडीयू के दिनेश सिंह लगातार 4थी बार जीतकर एक नया रिकॉर्ड बना चुके थे। दरअसल आरजेडी प्रत्याशी शंभू सिंह की इमेज भले ही बाहुबली की रही हो, लेकिन वे दिनेश सिंह के आगे टिक नहीं पाए। हाँ, इतना हुआ कि भर चुनाव शंभू सिंह की इमेज को लेकर चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म रहा। कयास पर कयास लगाए जाते रहे, अटकलें पर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन रिजल्ट में वोटरों ने स्वच्छ छवि को देखा। आपको बता दें कि दिनेश सिंह का 2003 से ही इस पद पर कब्जा है, जबकि आरजेडी ने पहली बार मुजफ्फरपुर में भूमिहार उम्मीदवार पर भरोसा किया था। लेकिन मुजफ्फरपुर के वोटरों ने बाहुबल और धनबल पर भरोसा नहीं किया और जनबल के रूप में दिनेश सिंह को जिता दिया। सौरभ कुमार बेतिया में इंजीनियर सौरभ कुमार आरजेडी की कसौटी पर खरे उतरे। ये इस लिस्ट में 3रे नंबर पर है। सौरभ कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी आफाक अहमद को 763 वोटों के अंतर से पराजित कर दिया, जबकि 3 बार के MLC रहे जेडीयू के राजेश राम 3रे स्थान पर रहे। बेतिया में कुल 4862 वोटर थे। इसमें 4809 वोटरों ने वोट डाले। कुल वैध 4471 प्रथम वरीयता वाले वोटों में सौरभ को 2132 वोट मिले, जबकि आफाक अहमद को 2621 वोट आए। वहीं राजेश राम को 632 वोटों से संतोष करना पड़ा, लेकिन निर्धारित कोटा के लिए 2278 वोट चाहिए थे। ऐसे में द्वितीय वरीयता के वोटों की काउंटिंग कराई गई। फिर 2278 वोट लाकर आरजेडी के सौरभ कुमार जीत गए। आपको बता दें कि बेतिया से जीते सौरभ कुमार फर्नीचर
व्यवसाय में बड़ा नाम है। चनपटिया प्रखंड के जोकहा गांव निवासी सहजान चौधरी के पुत्र सौरभ कुमार आरजेडी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उनका कारोबार चनपटिया से लेकर पटना तक फैला हुआ है। पटना में ही उनके आधा दर्जन शोरूम है। इतना ही नहीं, 2020 के विधानसभा चुनाव में सौरभ चनपटिया से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन तब वह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी, इसलिए ये चुनाव नहीं लड़े। इसी का परिणाम रहा कि एमएलसी चुनाव में तेजस्वी ने इन पर दांव लगाया और उन्होंने सीट निकाल कर दिखा दी। अजय कुमार सिंह मुंगेर सीट से जीते अजय सिंह इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। आरजेडी ने इस बार मुंगेर सीट पर फिर से भूमिहार नेता पर दांव लगाया और इस बार भी तेजस्वी इसमें सफल रहे। दरअसल पिछले चुनाव में यहां से संजय प्रसाद चुनाव जीते थे। वे भी भूमिहार समाज से ही आते हैं, लेकिन वे बीच में ही जेडीयू में शामिल हो गए। चूंकि मुंगेर के सांसद ललन सिंह है, वे वर्तमान में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वे पूरी शक्ति के साथ चुनाव में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ऐसे में मुंगेर में आरजेडी को मिली सफलता बाकी सीटों से ज्यादा महत्वपूर्ण देखी जा रही है। कह सकते हैं कि मुंगेर में आरजेडी की जीत से ललन सिंह को बड़ा झटका भी लगा है। अजय कुमार सिंह मूल रूप से सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिपरिया प्रखंड के रहाटपुर गांव के रहने वाले हैं। लखीसराय, पटना, रांची के अलावे बिहार एवं झारखंड के कई शहरों में इनका अपना बिजनेस फैला हुआ है। ये ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। इनकी जीत से ब्रह्मऋषि समाज के लोग काफी गदगद हैं। लोगों का कहना है कि तेजस्वी का यह दांव राजनीति में दूरगामी परिणाम देगा। अजय सिंह को 2910 वोट मिले, वहीं जेडीयू के संजय प्रसाद को 1685 वोट आए। इसी तरह अजय सिंह 1225 वोटों से जीत गए। जीतने के बाद ये लोग पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी मिले। कार्तिकेय कुमार पटना से जीते आरजेडी उम्मीदवार कार्तिकेय कुमार उर्फ कार्तिक मास्टर इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। ये बिहार के सियासी गलियारे में बड़ी जीत मानी जा रही है। चूंकि यह राजधानी है, यहाँ पर पूरे बिहार की पॉलिटिक्स डील होती है। पटना में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बैठते हैं, इसलिए यह सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। महत्वपूर्ण इसलिए भी यह सीट थी कि यहाँ से आरजेडी ने जिस भूमिहार उम्मीदवार कार्तिकेय कुमार पर भरोसा किया था और दांव लगाया था, वह मोकामा विधायक अनंत सिंह के काफी नजदीकी है। कहने वाले तो यह भी कह रहे थे कि पटना सीट से कार्तिकेय कुमार नहीं बल्कि अनंत सिंह खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात कि अनंत सिंह इस वक्त कई मामलों में जेल में सजा काट रहे हैं। वे जब मोकामा से चुनाव लड़ रहे थे तब भी वे जेल में ही बंद थे, लेकिन जेल में रहते हुए भी वे विधानसभा का चुनाव जीत गए और एमएलसी चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने दिखा दिया कि असली सियासी ताकत अनंत सिंह के पास ही है। यह भी कहा जाता है कि मुंगेर से आरजेडी प्रत्याशी अजय सिंह की भी जीत में अनंत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह को मुंगेर से ललन सिंह ने हरा दिया था, जबकि बाद में अब अनंत सिंह ने दोनों ही क्षेत्रों में आरजेडी को जीत दिलाकर अपना दबदबा दिखा दिया है। इसके लिए तेजस्वी यादव की काफी प्रशंसा हो रही है। तेजस्वी ने जिन भूमिहार उम्मीदवारों पर भरोसा किया उसमें सफलता का स्ट्राइक रेट 60% रहा। इस नए समीकरण की बिहार के सियासी गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।